वेलकम टू इंग्लिश टूलियर्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा पिछला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इंग्लिश के अक्षरों की पहचान की जाती है, उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में भी, और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इन्हीं लेटर्स यानी कि इन्हीं अक्षरों को इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम इंग्लिश के वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि इंग्लिश के शब्द बनाते हैं, और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। So let's go and keep your notebook and pencil ready with you. अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल अपने साथ रेडी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सारी ABC याद हो चुकी है, A से Z तक, और हमें अक्षरों की कैसे काम में आएंगे, अंग्रेजी में कैसे काम में आते हैं अक्षर, तो देखते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों से बनने वाली अलग अलग आवाज़, जैसे हिंदी में हमने कबूतर कहना है तो हमें क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क की आवाज़ ये वाला अक्षर दे रहा है। उसी तरह से अंग्रेज़ी में भी हर अक्षर की अपनी आवाज़ है। उन आवाज़ों को हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वो आवाज़ें कैसे बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अक्षर हमारा ए, इसे हम ए पढ़ेंगे, और इससे बनने वाली जो आवाज़ें हैं, मान लो हमको शब्द बोलते हैं एंजल, किसी का नाम है एंजल, तो एंजल में देखो ए शुरू में ही आवाज़ आ रही है, ए की, एंजल, ए। एप्पल कहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एप्पल में ए लिखा हुआ है, APPLE, PP अगर दोबारा तो हम डबल कहेंगे, ऐसे डबल P, APPLE, एप्पल। तो जो हम सेब कहते हैं, सेब को अंग्रेजी में हम एप्पल कहते हैं, आपको मालूम है। और एप्पल को के जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग हम इसको कहते हैं, अक्षरों को जोड़कर जब शब्द बनता है उसे हम स्पेलिंग कहते हैं। तो एप्पल के क्या स्पेलिंग हुए, APPLE। 5 अक्षर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, P 2 बार आ रहा है बेशक, तो हमने अक्षर को 5 अक्षर ऐसे लिखे तो वो शब्द बन गया एक एप्पल, मतलब सेब। तो एप्पल में शुरू में ए आ रहा है, देखो यही वाला ए। एडमिशन, कहीं पे एडमिशन करनी है स्कूल में मान लो, तो उसमें भी ए आ रहा है, देखो एडमिशन। ऑल, ये अंग्रेजी के शब्द है, ऑल मतलब सब लोगों के लिए ऑल इस्तेमाल होता है। जब हमने सब कहना हो तो ऑल कहते हैं अंग्रेजी में। ऑल में भी देखो ए आ रहा है। आंसर, ये भी अंग्रेजी का शब्द है, आंसर, उत्तर देना, ये आपको बाद में आ जाएगा। इसमें भी देखो ये सिर्फ मैंने बताने के लिए इसमें लिखा है कि इसमें भी ए की आवाज़ आ रही है। तो ए से हमारी आवाज़ें जो बनती हैं, ए भी बन जाती है, आ भी बनती है। देखो आंसर में आ की आवाज़ दे रहा है यही ए। ओ, ऑल में ए, यही ए ओ की आवाज़ दे रहा है हमें। तो ए से मिलती जुलती आवाज़ें ये सारी हैं जो ए अक्षर बनाएगा बीच बीच में। अभी आपने सिर्फ सुनना है, नोट करने की भी अभी इसको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आप सुने एक बार, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है हमने सीखने की ओर। नेक्स्ट देखते हैं बी, अगला अक्षर है बी। जब आप बस बोलते हैं, बस, तो उसमें ब की आवाज़ आ रही है, तो बी से हमारी ब की आवाज़ बनती है। ये लिखा भी हमने, पीछे ABC में भी लिखा था और यहाँ पे भी लिखा है, हरे रंग से लिखा जो, बस, ब शुरू में आ रहा है। देखो बॉक्स, हम डिब्बे को बोलते हैं बॉक्स, तो उसमें भी ब की आवाज़ आ रही है, वो भी बी से बन रही है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से अक्षर से कौन कौन सी आवाज़ बनती है और कौन कौन से शब्दों में हमने देखने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से शब्दों में वो आवाज़ आ रही है। अब ब की आवाज़ हमारी बस में भी आ रही है, बॉक्स में भी आ रही है। अगला देखते हैं। अगला अक्षर है हमारा सी, जो हमने पढ़ा था सी। सी से स की आवाज़ आ रही है। स की आवाज़ आती है, देखो सेल, हम सेल बोलते हैं, सेल हम जो रिमोट में डालते हैं, टीवी के रिमोट में, सेल, टॉर्च में डालते हैं, वो सेल। सी की आवाज़ यहाँ पर स की तरह आ रही है। फिर हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मान लो क्लास कहते हैं, तो इसमें सी लिखा है देखो शुरू में, पर आवाज़ क की आ रही है, तो क की आवाज़ भी आती है सी से, और स की आवाज़ भी, दो आवाज़ें आती हैं सी से, स की और क की। ये भी हम जब अक्षर सीखेंगे तो हमें आ जाएगा धीरे धीरे। हम कार कहते हैं, तो कार में भी देखो CAR से कार बनता है, कार, तो इसमें भी सी की आवाज़ क वाली आ रही है, कार।
उसके बाद है डी, ABCD। डी में डॉग, डॉगी हम कहते हैं ना कुत्ते को, डॉग। तो डॉग में ड की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब डी से ड की आवाज़ बनती है। डफर, डफर में ड की आवाज़ आ रही है, देखो। डार्लिंग, डार्लिंग हम कहते हैं तो उसमें भी डी है शुरू में, तो ड की आवाज़ आ रही है। अगला अक्षर है हमारा ई। ई से कोई काम अगर आसान है तो हम कहते हैं ईजी है, अंग्रेजी में उसे ईजी कहते हैं काम को, आसान काम ईजी काम कहते हैं। तो इसमें ई की आवाज़ आ रही है, देखो लिखा भी है ई, शुरू में पहला अक्षर ई लिखा है और ई की आवाज़ आ रही है। ईट, खाने को, कोई चीज़ हम किसी को कहते हैं कोई चीज़ को खा, तो उसे कहते हैं ईट। ईट मतलब खा इसे, तो यहाँ ईट खाना किसी चीज़ को, तो उसमें भी देखो ई की आवाज़ आ रही है, ईट, ईट। एलिमेंट, कोई शब्द हम बोलेंगे एलिमेंट, तो उसमें भी ई आ रहा है शुरू में, तो ए की आवाज़ भी आ रही है, देखो ई और ए दोनों की आवाज़ें आ जाती हैं। इसी ए के अक्षर से ई की आवाज़ भी आती है और ए की भी आती है। ऊपर हमने अक्षर जब ए सीखा था उससे भी हमारी इसी तरह ए की आवाज़ आ रही थी और इसमें ई से भी आ रही है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप ये धीरे धीरे पता लगता रहता है कौन से अक्षर से कौन सी आवाज़ बनेगी। तो अगला अक्षर है हमारा एफ। एफ, क्लास में आप फर्स्ट आए, फर्स्ट, फर्स्ट फ कहेंगे, फर्स्ट शुरू में आ रहा फ, देखो फ की आवाज़, यही एफ लिखा हमने, यहीं से फ की आवाज़ बन रही है। फास्ट, तेज, फास्ट जा रही कोई गाड़ी सड़क पर, फास्ट, तो फास्ट कहेंगे हम तब भी हमारी फ की आवाज़ आ रही, देखो फ की आवाज़ आ रही शुरू में। फिर लेते हैं अगला अक्षर EFG, ABCDEFG, यहाँ पहुँच गए हम, जी पर पहुँच गए। अब जी, जब हम कोई किसी चीज़ को अंग्रेजी में बोलना हो अच्छा है तो हम कहते हैं गुड, बहुत गुड है, गुड बॉय। तो गुड कह रहे हैं तो उसमें ग की आवाज़ आ रही है, देखो जी लिखा ना, तो ग की आवाज़ आ रही है, गुड। गो, कहीं जाना, गो, जाओ, तो उसमें भी देखो ग, जी लिखा है शुरू में, तो ग की आवाज़ आ रही है। इसमें ज की आवाज़ भी आ जाती है, देखो जिंजर लिखा है, ये जिंजर अंग्रेजी में हम अदरक को कहते हैं, जिंजर, अदरक को हम जिंजर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें देखो जी लिखा है शुरू में, लेकिन आवाज़ हमारी ज की आ रही है। ग और ज दोनों की आवाज़ हमारी जी से आ सकती है। ये हम पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ बीच में शब्द आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपको प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। आइए अगला अक्षर देखते हैं, एच। इसे हमने पढ़ा था एच, 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 ABCDEFG, और अब आगे एच पे। एच से जब बंदे की पूछते हैं हाइट कितनी है, हाइट, तो एच लिखा था शुरू में, इसका मतलब ह की आवाज़ बन रही है, ह की आवाज़ बन रही है ना, हाइट, ह। हॉल, हॉल में बैठे कि कमरे में, छोटे कमरे में बैठे, बड़े हॉल में बैठे जी, हॉल, शादी का हॉल, पार्टी का हॉल, हॉल, ह की आवाज़ देखो एच आ रहा है शुरू में, ह की आवाज़ आ रही है। ये हम आवाज़ें सीख रहे हैं कौन से अक्षर से कौन सी आवाज़ बनेगी, तभी हम अंग्रेजी लिख और बोल सकते हैं जब हमें ये आवाज़ें पता लग जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है याद रखने के लिए, बस आपने थोड़ा थोड़ा समझना है, अभी आगे प्रैक्टिस से अपने आप आता जाएगा आसानी से। बस एक बार वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार समझ लेना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, फिर यही सारा आपके काम में बाद में आराम से आएगा। अगला अक्षर देखते हैं, एच के बाद आई, आई लिखा है देखो, आइडिया, मेरे को एक नया आइडिया आया, तो आइडिया, आए, ये शुरू में देखो आ रहा है, आए से हमारी आ की साउंड आ रही है। उसी तरह से इडियट, किसी मूर्ख व्यक्ति को हम कहते हैं इडियट है वो, इडियट अंग्रेजी में इडियट कहते हैं, तो इडियट में आई लिखा देखो शुरू में, लेकिन आवाज़ आ रही हमारी ई की, तो आई अक्षर से, आई अक्षर है ये, इससे हमारी दो आवाज़ें बनती हैं, आ की आवाज़ बन रही देखो और ई की आवाज़ बन रही है, दोनों, आइडिया में आ की आवाज़ और इडियट में ई की आवाज़ बन रही है। अगला अक्षर देखते हैं, जे, जे से हमारी ज की आवाज़ बनती है, जेली, जेली खाते हैं बच्चे जो, जेली, ज, देखो जे, यहाँ से ज की आवाज़ बन रही है, जेली। के से किस, क की आवाज़ आ रही, देखो के लिखा है और क की आवाज़ आ रही है,
फिर है किट, किट में भी हमारी क की आवाज़ आ रही है, देखो के से क की आवाज़। अगला अक्षर देखते हैं एल, एल लव, लव कहते हैं ना प्यार, लव, तो लव में ल की आवाज़ आ रही है, एल से बनती है, वो देखो एल लिखा है तो ल की आवाज़ आ रही है, एल लव। लाइट, इसमें देखो ल की आवाज़ आ रही है, लाइट। अगला अक्षर हमारा एम, एम से मम्मी हम कहते हैं, मम्मी, माँ को मम्मी कहते हैं हम अंग्रेजी में, तो ये अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी का अक्षर शब्द है ये मम्मी, मम्मी म, एम देखो लिखा है, म की आवाज़ आ रही है, मम्मी। माय, माय गॉड बोलते हैं ना, हे मेरे भगवान, माय गॉड, तो म की आवाज़ आ रही है एम से, तो एम से कौन सी आवाज़ आई, म की, माय, मम्मी। अगला अक्षर हमारा एन, एन से नो, यस या नो, तो नो मतलब मना करना, ना करना, ये न की आवाज़ आ रही है एन से। नंबर, आपका फ़ोन नंबर, नंबर, न, एन से न की आवाज़ आ रही है, देखो एन से न की आवाज़। अगला अक्षर देखते हैं ओ, ओ से आपके फ़ोन पे OTP आता है, OTP, ओ की आवाज़। ओवर, कितने ओवर का मैच है, मैच का ओवर कौन सा चल रहा है, ओ से ओ की आवाज़ आ रही है, देखो ओवर, ओ से ओ की आवाज़। फिर अगला अक्षर है हमारा पी, पी से पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट करना, चिट्ठी डालना, पोस्ट, पी, पोस्ट, तो प की आवाज़ आ रही है पी से। पास, आपका पास किधर है, आपने फिल्म देखने ना, पास है आपके पास, पास, या फेल हो गया या पास हुआ है, तो पास, प की आवाज़ आ रही है, देखो पी है यहाँ शुरू में, तो प की आवाज़ आ रही है, पास, तो पी से, पी अक्षर से प की आवाज़। फिर है क्यू, क्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन हम कहते हैं प्रश्न को, किसी को प्रश्न करना, क्वेश्चन पूछना, पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमें उसका उनका जवाब देना होता है, प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है हमसे कुछ, तो उसे क्वेश्चन कहते हैं हम। तो क की आवाज़ आ रही क्यू से, क्वेश्चन, क की आवाज़ आ रही है क्यू से। अगला अक्षर है हमारा आर, आर, आर से रेस्ट करना, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट, र, आर लिखा है देखो, रेस्ट, र की आवाज़ आ रही है। रुपीज़, रुपये, कितने रुपए हैं आपके पास, रुपए को अंग्रेजी में कहते हैं रुपीज़, तो र की आवाज़ आ रही है, देखो आर लिखा है, र की आवाज़, रुपीज़, रू, या र की आवाज़, रुपीज़, र से बना ना, रुपीज़, र आ रहा है शुरू में। अगला अक्षर है हमारा एस, एस स्टाइल, स्टाइल में रहने का, स्टाइल बोलोगे तो स की आवाज़ आ रही है, देखो एस लिखा है, स्टाइल हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें शुरू में हमें यही नज़र आ रहा है एस, तो स की आवाज़ आ रही है, स्टाइल। सिट, बैठना, कुर्सी पर बैठना, कुर्सी बनी देखो, कुर्सी पर बैठना, सिट करना, बैठना, स्टैंड खड़े होना, है ना, तो सिट, स की आवाज़ आ रही है, देखो एस, यही अक्षर है एस, स की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, सिट, सिट। फिर अगला अक्षर है टी, टी से ट की आवाज़ आती है, देखो कैसे, टाइट, आपको कोई शर्ट टाइट है, टाइट आ रही है, ट की आवाज़ आ रही है, टाइट, ट, देखो टी है, ट की आवाज़ आ रही है। टिकटॉक, टिकटॉक में ट, ट, टी लिखा है, तो टिक टॉक, दोनों जगह इसी ट की आवाज़ आ रही है, हिंदी का अक्षर ट, इसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, इस टी से। अगला अक्षर है हमारा यू, यू से हमारी दो आवाज़ें आती हैं, यू की तो आएगी आएगी, और अ की भी आती है, देखो कैसे, यूनियन, हमारी यूनियन बनी हुई है, फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनकी भी यूनियन बनी होती है, यू, तो यू की आवाज़ आ रही है, देखो यूनियन, ऐसे लिखते हैं यूनियन, तो यू लिखा है, यू की आवाज़ आ रही है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, यू, यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ आ रही है। अंडर, अंडरवियर,
तो अंडर कहेंगे अगर हम, तो ये देखो यू लिखा है अंडर के लिए, तो अ की आवाज़ आ रही है अ। तो यू से यू की आवाज़ और अ की आवाज़ दोनों की आवाज़ आ रही है। अलग अलग शब्दों में हमें अलग अलग ये दोनों, कहीं पे अ की आवाज़ भी आ सकती है, यू की भी आ सकती है, जहाँ पर यू लिखा हो। ये भी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ समझें थोड़ा थोड़ा आवाज़ों को। जब हम शब्दों को पढ़ेंगे अंग्रेजी के, तो हमें अपने आप ही आता चला जाएगा। इसमें कुछ भी रटा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला अक्षर है हमारा वी। वीडियो देखते हैं आप, वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो, वी, यही वी है, वो की आवाज़ आ रही, वीडियो व की आवाज़ आ रही। देखो वेरी गुड, जब कोई बहुत अच्छा करता है तो हम कहते हैं वेरी गुड। तो वेरी व, ये देखो वी है, वी से शुरू हो रहा है, वेरी व की आवाज़ आ रही है, तो वी से बनी व की आवाज़। फिर अगला अक्षर है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू से हमारी इससे भी व की आवाज़ बनती है। कौन सा कलर है? वाइट कलर, वाइट, सफ़ेद रंग, वाइट कलर, तो व की आवाज़ आ रही, देखो वाइट व। वाटर, पानी को हम बोलते हैं वाटर, अंग्रेजी में पानी को वाटर बोलते हैं ना, तो वाटर व की आवाज़ आ रही, देखो इस डब्ल्यू से, व, वाटर। अगला अक्षर है हमारे पास एक्स। एक्स, हम कहते हैं कि मेरे पास 2 पेन है, एक से मैं लिखूँगा, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब अलग से और भी है, एक्स्ट्रा। तो हमने लिखा एक्स्ट्रा, अंग्रेजी में हम एक्स्ट्रा ऐसे लिखते हैं, एक और फालतू जो हमारे पास एक्स्ट्रा। तो एक्स, ये बात अपने आप ही आ रही है, एक्स्ट्रा। देखो एक्स से शुरू नहीं होते अक्षर हमारे, ई लगा शुरू में बेशक, लेकिन आवाज़ एक्स की आ रही है, स, एक्स, ठीक है, एक्स की आवाज़ आ रही है, एक्स्ट्रा, याद रखना आपने सिर्फ। फिर अगला अक्षर है हमारा वाई। वाई, देखो हाँ, पीले रंग को अंग्रेजी में कहते हैं येलो, येलो। तो य, वाई से शुरू में वाई लगा, तो येलो पढ़ रहे हैं इसको हम, येलो, य की आवाज़ आ रही है। फिर यस बोलते हैं हम, यस या नो, यस बोलेंगे तो ये, यस, वाई शुरू में लगा तो ये की आवाज़ आ रही है, य की आवाज़, वाई जहाँ पे होगा वहाँ य की आवाज़ आएगी। आंटी, आंटी जब हम कहते हैं, देखो हमने अंग्रेजी में आंटी लिखा है, चाची ताई को आंटी बोलते हैं, या किसी को हम नहीं जानते औरत है कोई तो हम आंटी बोलते हैं, आंटी। तो आंटी देखो एंड में वाई है, तो इसके बाद आंट, ई की आवाज़ आ रही है, तो ई की आवाज़ भी आती है कहीं पे। ट्राई, ट्राई करना, कोशिश करना, कहते हैं ना हम ट्राई कर, कोशिश कर, तो ट्राई, ट्राई करना, कोशिश करना, ट्राई, लास्ट में देखो वाई है, तो इसका मतलब ट्राई बोल रहे हैं हम, तो य की आवाज़ भी आ रही है, तो इससे य की आवाज़ भी आ सकती है और ई की आवाज़ भी आ सकती है, जैसे आंटी में आ रही है। अगला अक्षर है हमारा जीब्रा। जीब्रा, जीब्रा हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये जानवर है, लाइनों वाला धारीदार घोड़ा, जीब्रा कहते हैं हम। जीब्रा में जब जेड शुरू में आ रहा है तो ज की आवाज़ आ रही है, जीब्रा, ज। इन सारे एबीसी के अक्षरों की बनावट, कैसे उनको लिखते हैं, उनकी क्या क्या आवाज़ है, ए अ की आवाज़ जैसे इनसे आती है, ए से आती है, बी से आती है ब की आवाज़, सी से स की आवाज़। तो इन्हीं अक्षरों को जब बोलते हैं तो उसी से हमें आवाज़ पता लग जाती है कौन कौन सी आवाज़ आ सकती है। जो थोड़ी सी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आएगी, अलग से कोई आवाज़ आएगी, उसको हम पढ़ते पढ़ते अपने आप ही सीख जाएंगे। इन आवाज़ों की थोड़ी सी समझ होना हमें ज़रूरी था अंग्रेजी को शुरू करने के लिए ठीक से। जहाँ आपको याद ना आए कुछ तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं और समझकर नोट कर सकते हैं अपने पास। लिखना आपने सीखा, एबीसी कैसे लिखनी है, बड़ी एबीसी आपने सीखी थी। अब हमारी कोशिश रहेगी सीखने की छोटी एबीसी की। छोटी एबीसी को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एबीसी हमारी 2 तरह से लिखी जाती है। पहले तरीके से हमारी बड़ी एबीसी होती है और दूसरे तरीके से हमारी छोटी एबीसी होती है। वो अब हम लिखना शुरू करेंगे। अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखें, जल्दी ही हम इंग्लिश लिखना और बोलना शुरू करेंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।